नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में इंग्लिश के सिलेबस पर। जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। उन 10 प्रश्नों को सही करने के लिए आपको क्या और कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे इजी वे में आप ये 10 प्रश्न सही कर सकें। तो आज के ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इस भर्ती के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या आएगा। देखिए, हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इंग्लिश के 10 में से पूरे 10 प्रश्न भी सही कर सकते हैं। और हाई कोर्ट ग्रुप डी की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। आप यूट्यूब चैनल पर भी इंग्लिश का फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए। पहले हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपके टेंस है, आर्टिकल्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन। यानी मॉडल आपके कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि 13 मॉडल है, 13 मॉडल आपको सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ वो मॉडल पढ़ने हैं। मॉडल किसे कहते हैं? ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स जो मूड को बताए। किसको बताए? व्यक्ति के मूड को। अब अगर रिक्वेस्ट का मूड है तो कौन सा मॉडल आएगा, कमांड का मूड है तो कौन सा मॉडल आएगा, परमिशन अनुमति लेनी है या देनी है तो कौन सा आएगा, प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए क्या आएगा, ऑब्लिगेशन बाध्यता के लिए क्या आएगा। तो आपको वही मॉडल पढ़ने हैं जो ये सारी चीजें बताएं। एंटोसिनो और वन वर्ड आ गया। फिर आया जेंडर। जेंडर नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। आपको नाउन पढ़नी है, नाउन पढ़ोगे तब उसमें नाउन जेंडर आएगा। आप नाउन जो नंबर है यानी सिंगुलर प्लूरल को स्किप कर सकते हैं। मैंने नाउन पढ़ा दी है यूट्यूब पर हाई कोर्ट ग्रुप डी के बैच में। एडजेक्टिव है, वर्ब है। मैं वर्ब भी पढ़ा चुकी हूँ ग्रुप डी के बैच में। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ये एक नया टॉपिक है, एडिटिंग एंड ओमिजन। ओमिजन लोप होता है भाई, ओमिजन क्या होता है? लोप होता है। एक तो नया है मॉडल, क्योंकि टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल और नाउन वगैरह तो आप ऑलमोस्ट हर भर्ती में पढ़ते ही पढ़ते हो। एक तो आपके नया आया है मॉडल और दूसरा आपके नया आया है एडिटिंग एंड ओमिजन। फिर है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में आपको क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, कोई एडवर्बियल फ्रेज आ गई, वो कहाँ आपको प्लेस करना है, वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में आएगा। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में आपको कंजंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, उसी से आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कर पाओगे। लास्ट में इन्होंने दे दिया वोकेबुलरी। तो ये वोकेबुलरी आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके टॉपिक है। पूरे 13 टॉपिक हैं। अब 13 टॉपिक हैं और क्वेश्चनों की संख्या है 10। 10 प्रश्न आएंगे 13 में से, ठीक है। 10 प्रश्न 10 नंबरों के, माइनस मार्किंग नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर ली, जो भी मैटर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दे रही हूँ, अच्छे से समझ लिया, आप 10 में से 10 नंबर आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, वोकेबुलरी अलग से नहीं पढ़नी। आपने अगर एंटोसिनो और वन वर्ड पढ़ लिए, इन्हीं से आपकी वोकेबुलरी तैयार हो जाएगी। कंफ्यूजेबल वर्ड्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एंटोसिनो और वन वर्ड्स अच्छे से याद कर लोगे, उनकी लिस्ट अच्छे से आपने कर लिया तो क्या होगा? आपकी वोकेबुलरी अपने आप तैयार हो गई। टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी आप 4th ग्रेड का भी देकर आए होंगे, क्योंकि जो 4th ग्रेड के एस्पायरेंट थे उन्होंने 100% हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा ही है। तो आपको नई चीज क्या है? एक तो आपको मॉडल नई चीज करनी है, एक आपको एडिटिंग एंड ओमिजन करना है, एक आपको कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये आपको पढ़ना है। हम मानकर चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक
टॉपिक से एक प्रश्न तो आ ही जाएगा, है ना, एक टॉपिक से एक प्रश्न आ ही जाएगा। जैसे कि एक टेंस से आ गया, एक आर्टिकल, एक एक्टिव वॉइस से आ गया, एक स्पीच से आ गया, ठीक है, मॉडल से आ गया, एंटो, सिनो, वन वर्ड, ये 3 दे रखे, लेकिन इनमें से 1 या 2 आने की संभावना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। इसको आपको कवर कैसे करना है? देखो, शुरुआत में आपको सारे टॉपिक लेकर नहीं चलने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलो, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है। 4th ग्रेड में आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्ट थी, तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर नहीं चलना था, बट यहाँ पर आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान का कल्चर। तो आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलिए। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं टिक करते जाइए। जैसे ही सारे टॉपिक टिक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा। उसके बाद में आप शुरू करिए PYQs देना और टेस्ट सीरीज देना। तो ये हमने इंग्लिश के सिलेबस पर चर्चा की है, इंग्लिश के टॉपिक्स पर चर्चा की है। स्पेशल 30 क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए मैं विशेष क्लासेस लेकर आई हूँ लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर। और जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है हाई कोर्ट ग्रुप डी का, ये न्यायदीप बैच राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ 299 रुपीज में है। 299 में आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट मिल गई। यहाँ आपको आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। आपको नोट्स भी देंगे, हैंड रिटन नोट्स अलग हैं और पेन जो A4 साइज के नोट्स अलग हैं। इसमें आपका वीकली लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, वीकली लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक है, एस्पायरेंट है, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई आपको बैच के बारे में कोई जानकारी लेनी है या और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। तो ये हमने इंग्लिश के सिलेबस पे चर्चा करी है, इंग्लिश के टॉपिक्स पे चर्चा करी है, किस टॉपिक को कैसे क्या करना है। 10 प्रश्न आएंगे। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, इंग्लिश में आप 10 में से 10 क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो 3 नए टॉपिक, 4 नए टॉपिक आए हैं, जल्द ही इनकी क्लासेस भी आपको यहाँ लर्न विद रजनी पर देखने को मिलेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।